प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीडी क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में अपन राजस्थान के उद्योग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और साथियों, ये मैं रिट लेवल 1 और रिट लेवल 2 के जो मेंस एग्ज़ाम होने वाली हैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में अपन राजस्थान में जो उद्योग हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें आने वाले सभी प्रश्नों को अपन चर्चा करेंगे। और साथियों, ये वीडियो जो है नोट्स पैटर्न पर आधारित हैं। तो इसमें हम कलाम एकेडमी के नोट्स की वीडियो देखेंगे। इसमें सारे उद्योग जो भी हैं राजस्थान में उन पर चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और साथियों, जो भी अपने अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं उन तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो साथियों, राजस्थान में उद्योग में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान के गठन के समय 7 सूती वस्त्र मिलें थी, जिसकी संख्या वर्तमान में 64 हो गई है, परंतु अधिकांश सूती वस्त्र मिलें बंद हो चुकी हैं। वर्तमान में राजस्थान में 64 सूती वस्त्र मिलें हो गई है, परंतु अधिकतर मिलें बंद हो चुकी हैं। और जब राज्य का गठन हुआ था उस समय 7 सूती वस्त्र मिलें थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में स्थापित सूती वस्त्र मिलें, राजस्थान में प्रारंभ में जो स्थापित हुई थी वो सूती वस्त्र मिलें थी दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में सेठ दामोदर दास द्वारा ब्यावर में स्थापित की गई थी। इसके बाद में दी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर में 1906 में स्थापित हुई। इसके बाद में दी माँ लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ये ब्यावर में 1925 में स्थापित हुई। इसके बाद में दी मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा में 1938 में स्थापित हुई। इसके बाद में द महाराजा उमेद सिंह मिल पाली में 1942 में, ये सबसे बड़ी मिल थी। इसके बाद में शार्दुल टेक्सटाइल गंगानगर में 1946 में स्थापित हुई। इसके बाद में विजय कॉटन मिल विजयनगर अजमेर में 1947 में स्थापित हुई। इनमें से जो 3 मिलों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित किया जाने लगा। इनमें से जो 3 मिलें थी उनको राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित किया जाने लगा, जो निम्न है दी एडवर्ड मिल, दी महालक्ष्मी मिल, विजय कॉटन मिल। और इसके अलावा अन्य मिलें कौन कौन सी हैं? इसके अलावा अन्य जो मिलें थी वो हैं रिलायंस कोमेटेक्स उदयपुर, श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा, जेसीटी श्रीगंगानगर। इनको भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे ये सारी वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। साथियों, सहकारी सेक्टर की सूती वस्त्र मिलें। सहकारी सेक्टर में राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ में, गंगापुरा सहकारी कताई मिल गंगापुरा भीलवाड़ा में। इन तीनों सहकारी कताई मिलों तथा गुलाबपुरा की एक जिनिंग मिल के को मिलाकर 1 अप्रैल 1993 को राजस्थान राज्य कताई संघ लिमिटेड स्पिनिड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। यह आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य कताई संघ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान में भीलवाड़ा को अत्यधिक सूती वस्त्रों के उत्पादन के कारण राजस्थान का मैनचेस्टर एवं वस्त्र निर्यातक शहर कहा जाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले को अत्यधिक सूती वस्त्रों के कारण उत्पादन जो होता है उसके कारण राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है और वस्त्र निर्यातक शहर भी कहा जाता है। राजस्थान को जो भीलवाड़ा ज़िला है उसको अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। अभ्रक नगरी क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का सबसे अत्यधिक अभ्रक उत्पादन होता है।
इसके बाद में ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो कलाम एकेडमी के नोट्स हैं और नोट्स पैटर्न पर आधारित ये वीडियो हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसके बाद में चीनी उद्योग आता है अपना। चीनी उद्योग में सर्वप्रथम जो मिल स्थापित हुई वो थी दी मेवाड़ शुगर मिल। ये भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापित हुई और ये निजी सेक्टर में थी और ये राज्य की पहली चीनी मिल थी। ये जो निजी सेक्टर की पहली मिल है इसका नाम था दी मेवाड़ शुगर मिल। इसके बाद में दूसरी जो मिल स्थापित हुई दी गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर में स्थित है। ये 1937 में निजी सेक्टर में स्थापित की गई थी तथा 1956 में इसे सार्वजनिक सेक्टर में लिया गया। तो इसे सार्वजनिक सेक्टर में कब लिया गया? 1956 में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1937 में। 1937 में जब स्थापित हुई थी तब निजी सेक्टर में थी और 1956 में इसे सार्वजनिक सेक्टर में शामिल कर लिया गया। यहाँ गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चुकंदर से चीनी कहाँ पर बनाई जाती है? दी गंगानगर शुगर मिल्स, गंगानगर में। चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र यहाँ 1968 में स्थापित किया गया। कब? 1968 में। यह मिल चीनी उत्पादन के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में कांच की फैक्ट्री का संचालन भी करती हैं जो धौलपुर में स्थित हैं। धौलपुर में जो कांच की फैक्ट्री स्थित है उसका संचालन भी दी गंगानगर शुगर मिल्स ही करती हैं। यह मिल सार्वजनिक क्षेत्र में शराब का उत्पादन भी करती हैं। इसके लिए स्प्रिट बनाने की इकाइयाँ गंगानगर व अटरू बारा में हैं। शराब उत्पादन की इकाइयाँ गंगानगर, अजमेर, जोधपुर, प्रतापगढ़, बारा, जोटवाड़ा, जयपुर हैं। जोटवाड़ा की इकाई से शाही शराब का उत्पादन किया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है कि गंगानगर शुगर मिल की कौन सी इकाई से शाही शराब का उत्पादन किया जाता है? तो जोटवाड़ा की जो इकाई है उससे शाही शराब का उत्पादन किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो सहकारी चीनी मिल हैं तो अपनी सहकारी चीनी मिल कौन सी हैं? केशोराय पाटन बूंदी की 1965 में ये स्थापित हुई थी परंतु वर्तमान में यह मिल बंद है। इसके अलावा उदयपुर शुगर मिल, उदयपुर शुगर मिल 1976 में स्थापित हुई। यह दी मेवाड़ शुगर मिल की सहायक इकाई है। किसकी सहायक इकाई है? दी मेवाड़ शुगर मिल जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है उसकी सहायक इकाई है। कौन सी? उदयपुर शुगर मिल। इसके बाद में अगला उद्योग जो आता है, अगला उद्योग है अपना कांच उद्योग। कांच उद्योग में दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर में स्थित हैं। सार्वजनिक सेक्टर में दी गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा संचालित हैं। साथ ही ये जो दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स हैं ये धौलपुर में स्थित हैं और जो सार्वजनिक सेक्टर की गंगानगर शुगर मिल थी उसके द्वारा संचालित हैं। दूसरा है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, ये धौलपुर में स्थित हैं। सेम कोर ग्लास इंडस्ट्री ये कोटा में है। सेम कोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा में है और यहाँ टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाने का कार्य किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाने का कार्य कहाँ पर किया जाता है? तो सेम कोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा में। सेंट गोवेन ग्लास इंडस्ट्री कहरानी भिवाड़ी अलवर में फ्रांसीसी कंपनी है। प्लॉट ग्लास संयंत्र ये गिलोट अलवर में स्थित हैं। इसके बाद में अपना ऊन उद्योग आता है। अगला उद्योग कौन सा है? ऊन उद्योग। ऊन उद्योग में देश की 35 से 40% ऊन राजस्थान से प्राप्त होती हैं। इसका पहला कारखाना जो सार्वजनिक सेक्टर में है वो है स्टेट वूलन मिल बीकानेर, ये सार्वजनिक सेक्टर का उद्योग है। इसके बाद वरस्टेड स्पिनिंग मिल चूरू व लाडनू नागौर में है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है? बीकानेर में। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है।
केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थित है। इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में अपना अगला जो उद्योग है वो आता है नमक। नमक उद्योग, तो नमक उद्योग में सबसे अधिक होता है सांबर झील से। सांबर झील में सांबर साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में हुई है, ये केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो 1964 में स्थापित की गई थी। दूसरी है डीडवाना, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, यह राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है। इसके बाद में पंचपद्रा, पंचपद्रा में जो खारवाल जाति हैं, पंचपद्रा यहाँ खारवाल जाति के लोगों द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है, जो नमक के क्रिस्टल बनाने हेतु मोरली झाड़ी की टहनियों का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, पंचपद्रा झील में किसके द्वारा नमक बनाया जाता है? खारवाल जाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है, तथा नमक के क्रिस्टल बनाने के लिए मोरली झाड़ी की टहनियों का प्रयोग करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आता है नामा। यहाँ सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक मॉडल सॉल्ट फार्म स्थापित किया गया है। इसके अलावा राजस्थान में सीमेंट हेतु कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर व जिप्सम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए राजस्थान भारत का सबसे अग्रणी सीमेंट उत्पादक राज्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य है भारत का सबसे अग्रणी सीमेंट उत्पादक राज्य है। राजस्थान में पहली सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में 1915 में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका बाद में एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। तो साथियों, ये राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री थी, बूंदी लाखेरी में स्थापित की गई थी। 1915 में स्थापित की गई थी। बहुत से स्थानों पर इसकी स्थापना वर्ष 1913 आता है, बहुत सी जगह पर 1914 आता है, परंतु ये लगभग 1913 से 15 के बीच में स्थापित हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्य में सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा बावरा सवाई माधोपुर में स्थापित की गई थी, जहां से त्रिशूल छाप सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। त्रिशूल छाप सीमेंट का उत्पादन कहाँ किया जाता है? सवाई माधोपुर में स्थित बावरा जो जगह है, वहाँ पर सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, वहाँ से त्रिशूल छाप सीमेंट उत्पादन किया जाता है। यह कारखाना वर्तमान में बंद है। ये क्या है? वर्तमान में बंद है। राज्य की प्रमुख सीमेंट इकाइयाँ, राजस्थान राज्य की प्रमुख सीमेंट इकाइयाँ एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी में, इसकी स्थापना 1913 या 1915, जो भी आपको उचित लगे, ये लगभग 1913 से 1915 के बीच में स्थापित थी। इसके बाद में जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, वंडर सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, बिरला सीमेंट चचेरिया चित्तौड़गढ़, अल्ट्राटेक शंभूपुरा चित्तौड़गढ़, आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ और हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर, इंडिया सीमेंट नौखिया बांसवाड़ा, श्री सीमेंट ब्यावर, राजश्री सीमेंट खारिया नागौर, श्री राम सीमेंट कोटा। इसके अलावा मंगलम सीमेंट जो कंपनी है वो मोडक कोटा में है। जेके लक्ष्मी पिंडवाड़ा सिरोही, डीएलएफ रास पाली, अंबुजा, रावरियावास या खरियावास पाली में, बिनानी सीमेंट सिरोही और सीकर में सिरोही सीकर स्थित हैं। सफ़ेद सीमेंट जेके वाइट सीमेंट जो हैं गोटन नागौर में, तथा बिरला वाइट सीमेंट खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर से उत्पादित किया जाता है।
राजस्थान में वर्तमान में नई सीमेंट की इकाइयों की स्थापना जैसलमेर तथा झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में की जा रही है। वर्तमान में नई जो सीमेंट की इकाइयों की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? जैसलमेर तथा झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में की जा रही है। साथियों, इसके बाद में अपना उद्योग है वो आता है रसायन और उर्वरक उद्योग। रसायन और उर्वरक उद्योग में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड गड़ेपान कोटा में स्थित है। श्री राम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये भी कोटा में है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये कपासन चित्तौड़गढ़ में है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़ में है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये केंद्र सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टेट माइन एंड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है, जो डीएपी खाद का सबसे बड़ा कारखाना है। कौन सा? राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये राजस्थान का डीएपी खाद का सबसे बड़ा कारखाना है। ये कहाँ पर स्थित है? कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बाद में पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड सलादीपुरा सीकर में ये वर्तमान में बंद हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में स्थित है। मोदी एल्कलीज भीलवाड़ा राजस्थान एक्सप्लोसिस एंड केमिकल लिमिटेड धौलपुर में स्थित हैं। इसके बाद में अपने जो अगला उद्योग आता है, अगली इंडस्ट्री है, वो है धातु उद्योग। धातु उद्योग में तांबा उद्योग हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये खेतड़ी तथा चांदमारी झुंझुनू तथा खोदरीबा अलवर में स्थित हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? खेतड़ी तथा चांदमारी झुंझुनू खोदरीबा अलवर में। इसके बाद में आता है अपना जस्ता उद्योग में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये देबारी उदयपुर में है। वर्तमान में वेदांता कंपनी द्वारा संचालित हैं। वेदांता चंदेरिया चित्तौड़गढ़। इसके अलावा अपना अगला उद्योग है चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग में राजस्थान स्टेट टेनरीज ये टोंक में स्थित हैं। राजस्थान स्टेट टेनरीज उद्योग हैं वो टोंक में हैं और राज्य सरकार द्वारा ये उद्योग चलाया जा रहा है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में अपन ने राजस्थान के जो उद्योग थे उनके बारे में अध्ययन किया है। राजस्थान के उद्योगों के बारे में अपन ने विस्तृत रूप से जो नोट्स हैं, नोट्स पैटर्न पर अपन ने पढ़ा है। इसके साथ ही आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और सभी शिक्षक साथियों तक जो भी अपने अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, रिट एग्ज़ाम की तैयारी मेंस की कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी।